हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। आपका निफ्टी सॉरी सैटरडे, मतलब सैटरडे को जब मार्केट आपका क्लोज हुआ, आज तो हॉलीडे था आपका, ठीक है, राम मंदिर की इनॉग्रेशन के कारण। तो सैटरडे को अगर आप देखेंगे तो मार्केट का पीछे आपका क्लोज हुआ था 0.864, यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही था। 0.8 के बिलो ये आपका ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। बात करते हैं आपके बैंक निफ्टी की पीसीआर की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर तो आपका 0.69, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 13.80 पे बंद हुआ था, तो ठीक है, इंडिया विक्स के लेवल्स जो अभी आ रहे हैं सामने, उसके रिगार्डिंग कोई खास दिक्कत इंडिया विक्स के फ्रंट से मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। मेजरली जो इस समय मार्केट को परेशान कर रहा है, क्योंकि सैटरडे को भी आपने देखा कि मार्केट आपके खुले तो अच्छा खासा गैप अप ही थे, लेकिन वहां से अपनी तेजी को, मतलब 700 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाए, या तेजी को होल्ड नहीं कर पाए, ऐसा भी बोल सकते हैं। रीजन बीइंग क्या है ना, कि पिछले ये जो 4 दिनों से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पे एफआई जो शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को। सैटरडे को भी अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में 546 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी थी एफआई की। डीआई के आपके 719 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 528 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी थी, और इंडेक्स ऑप्शन में 14,776 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। स्टॉक फ्यूचर में 653 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, और स्टॉक ऑप्शन में 1073 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, हम आ चुके हैं मंथली एक्सपायरी वाले वीक में। ठीक है, अब सिर्फ कितने दिन बचे हैं? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे को आपकी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एफ आपके 23,584 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहे हैं। डीआई उसके सामने सिर्फ 10,275 कॉन्ट्रैक्ट ही नेट परचेज में। मतलब ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा मार्केट लगभग लगभग 13,000 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है नेट सेल्स में। इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 13,309 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय चल रहा है नेट सेल्स पे। यही रीजन है सबसे बड़ा कि मार्केट अब जो ग्लोबल मार्केट को देखते हुए हम खुल तो जा रहे हैं गैप अप, कि वो पॉजिटिव चल रहे हैं इसलिए हम भी पॉजिटिव खुल रहे हैं, बट वहां पे अपने आप को होल्ड करने के लिए देखिए, या तो कोई सेक्टर लीडर हो जो कि हमें सपोर्ट करे। बैंक निफ्टी से कोई खास सपोर्ट मिल नहीं रहा, बैंक के लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे अच्छा है बुरा है वो तो गिर ही रहे हैं। और ये बैंक्स की हैबिट भी होती है कि रिजल्ट चाहे कैसे भी रहे, वो रिजल्ट आने के बाद एक नेगेटिविटी वो दिखाते ही दिखाते हैं। तो बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिल नहीं रहा, रिलायंस आपका ऑलरेडी चल चुका है, तो कोई बड़ा ऐसा प्लेयर, सेक्टर लीडर बचा नहीं है जो कि मार्केट को यहाँ पे होल्ड करे। प्लस यहाँ पे अगर ये डेटा भी पॉजिटिव होता तो एक बार मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिलता, लेकिन ओवरऑल डेटा जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 13,309 कॉन्ट्रैक्ट हमारे मार्केट नेट सेल्स में चल रहे हैं। इसी कारण से मार्केट को में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है कि हम ऊपर खुलते तो हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो आज भी देखिए ग्लोबल मार्केट, हमारे मार्केट बंद है लेकिन ग्लोबल मार्केट तो आज ओपन है। तो एग्जैक्टली डाउ जोन्स ने नया लाइफ टाइम हाई बना दिया है 38,095 का, और आज का हाई भी लगभग लगभग वही है। और एग्जैक्टली क्लोजिंग सॉरी अभी चल रहा है आपका 80 के लेवल पे। तो अब देखिए नीचे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 780 के लेवल पे रेजिस्टेंस था, जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे 780 को हमने पार कर लिया है, तो अब अगला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा? डाउ जोन्स की चार्ट में जो पैटर्न बन रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 140 के लेवल पे। 140 और 360, 38,140 से 360 की रेंज में रेजिस्टेंस है, और नीचे वही आपका 780 का सपोर्ट है, 37,780 के जोन में सपोर्ट है। अभी हम चल रहे हैं एग्जैक्टली हाई के पास, 93 का हाई है, 83 पे हम चल रहे हैं। तो 140 तक यहाँ से रैली कर सकता है। 140 का लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ 360 तक के टारगेट्स, यानी कि और लगभग लगभग आपका 220 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पे 140 का लेवल डाउ जोन्स क्रॉस करता है। तो नहीं कर पाएगा तो देखिए 38,000 के लेवल को आज पार किया है, हालांकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर इनके लिए भी था ये लेवल, तो इसको पार किया है, तो देयर इज अ चांसेस कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिले। लेकिन अगर सिर्फ हम बात करें चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है 140 से 360 के लेवल पे, 38,140 से 360 के लेवल पे डाउ जोन्स के चार्ट में सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है आपका नीचे 37,780 पे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलने की जरूरत है, क्योंकि ये 217 पॉइंट पॉजिटिव है, तो हमारा मार्केट इजीली गैप अप खुल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि क्या मार्केट खुलने के बाद अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है। अगर कर पाएगा तो बिल्कुल आप सक्सेसफुली वहां से बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कल के मार्केट में किस हिसाब से आपको वर्कआउट करना चाहिए। अभी फिलहाल यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट तो फिलहाल पॉजिटिव है, एशियन मार्केट तो आज आपके बंद ही थे। ठीक है, एशियन मार्केट आज आपके ओपन हुए थे, हमारा मार्केट आज बंद था। ठीक है,
एशियन मार्केट ओपन हुए थे, लेकिन कोई खास बहुत बड़ा देखने को मिली नहीं। निकाई पॉजिटिव था, हैंगसेंग वगैरह में गिरावट थी, और यहाँ पे ताइवान वगैरह में पॉजिटिविटी थी। मतलब मिले जुले थे, कोई खास मोमेंटम था नहीं एशियन मार्केट में। लेकिन हाँ, यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट तो आपके पॉजिटिव ही अभी चलते हुए दिख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सैटरडे के दिन में क्या हुआ। तो सैटरडे के दिन में देखिए मार्केट एक्जैक्टली 706 पे खुला। 720 का आपका हाई है, 741 541 का आपका लो है। क्लोजिंग आ गई 571 के लेवल पे। ठीक है, चलिए 5 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं। अगर पैटर्न के थ्रू किसी ने वर्कआउट करने की कोशिश की होगी तो यहाँ पे एक्जैक्टली अगर आप देखेंगे हाई है 720 का, यहाँ पे हाई है 716 का। तो आपका बन गया डबल टॉप। डबल टॉप से अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली अगर 700 का लेवल मार्केट गिव अप कर रहा है तो यहाँ पे अगला सपोर्ट कहाँ पे आएगा? ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 600 के लेवल के आसपास आपका सपोर्ट आना चाहिए था। तो मार्केट ने एक्जैक्टली 604 का लो बनाया। तो इसीलिए ये डबल टॉप से हमने मार्केट को शॉर्ट किया। 600 के पास मार्केट आ गया, एक्जैक्टली 604 का लो है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट की। अगर यहाँ डबल बॉटम बनता तो हम यहाँ से बाई भी करते, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ डबल बॉटम नहीं बना था इसलिए हमने सिर्फ क्या किया, डबल टॉप का जो हमारा पोजीशन था उसको यहाँ पे एग्जिट की, लेकिन बाइंग नहीं ली। अगर यहाँ डबल बॉटम बनता तो हम बाइंग लेते। अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई है 694 का, यहाँ पे हाई है 690 का। फिर से बन गया डबल टॉप आपका, और प्लस फिर से वही पॉइंट आ गया 700 का लेवल, जहां से हमने पिछली बार रेजिस्टेंस फेस किया था, इस बार भी यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया। फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ फिर से 587 का लो बनाया, यहाँ 578 का लो है, और यहाँ पे 593 का लो है। तो अगर यहाँ पे 600 के लेवल पे मुझे पता है कि सपोर्ट है, मार्केट एक बार वहां पे सपोर्ट लेके जा चुका है, तो यहाँ पे मैं अगेन अपनी पोजीशन एग्जिट करूंगा 600 के आसपास। तो देखिए यहाँ पे 100 पॉइंट्स मुझे पूरे मिले, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल था 720 का, 604 का लो, तो 110 पॉइंट्स यहाँ मिलते, 100 पॉइंट्स क्लियरली यहाँ मिलते, तो आराम से आपका 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप 12 साढ़े 12 तक एक बार निकाल सकते थे। ठीक है, आफ्टर दैट इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी मार्केट ने क्या किया, मार्केटिंग मोमेंटम तो दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो हाई क्या है, 650 का हाई है, यहाँ पे हाई 654 का है। फिर डबल टॉप बन गया आपका, यहाँ पे भी सेम चीज हुई। अगर यहाँ पे मेरा डबल बॉटम बनता तो मैं बाइक की पोजीशन लेता, नहीं बना इसलिए सिर्फ मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट की, लेकिन बाइंग इनिशिएट नहीं किया। यहाँ भी डबल टॉप बना, मैंने सेल इनिशिएट किया, लेकिन यहाँ मैंने बाई नहीं किया मार्केट को। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे मेरा पैटर्न नहीं बना डबल बॉटम का। अगेन यहाँ पे आपका डबल टॉप बना, मार्केट को अपने यहाँ से अगर शॉर्ट किया होगा तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आपने बुक किया होगा 650 से 580 के लेवल के अराउंड, तो भी आपका आराम से 70 पॉइंट्स ये हो जाते हैं। मतलब ओवरऑल पूरे सैटरडे के दिन में इजीली आप 250 से 300 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट गेन कर सकते थे बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी सैटरडे की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के दिन में कैसा मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलना चाहिए और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं मैं आपको। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको क्या बता रहा है कि 600 के लेवल पे अभी तो फिलहाल 56 लाख कॉल राइटर्स है, 51 लाख आपके पुट राइटर्स है। नीचे सपोर्ट कहाँ है? 500 के लेवल पे सपोर्ट है, जहाँ पे 66 लाख आपके पुट राइटर्स है, 46 लाख आपके कॉल राइटर्स है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ है? 700 के लेवल पे, क्योंकि सैटरडे को हमने कोशिश की थी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए, तो इसीलिए 80 लाख के आसपास वहां पे कॉल राइटर है, 36 के आसपास यहाँ पे पुट राइटर्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है। ओपनिंग रेंज क्या बन रही है आपके लिए ट्यूजडे के लिए, कल यानी ट्यूजडे के लिए ओपनिंग रेंज क्या बन रही है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्लोज कहाँ हुए थे, 571 के लेवल पे क्लोज हुए थे। ठीक है, तो ओपनिंग रेंज जो कल आपको बनती हुई दिखेगी वो कहीं ना कहीं दिखेगी 21,600 से लेके 650 के लेवल पे। ठीक है, 21,600 से लेके 21,650 के लेवल पे आपका मार्केट कल आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ हम बनाएंगे टू लॉट स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्यों बनाएंगे टू लॉट स्ट्रेटेजी? क्योंकि पहला लेवल हम दोनों लेवल को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, पहला लेवल तो आपका यही है 21,650 का लेवल, ये आपका फर्स्ट लेवल आएगा 21,650 का। अगर सपोज मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में इस लेवल को होल्ड करती है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक बार यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अगर इस 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल मतलब लगातार 3 कैंडल्स अगर 650 के लेवल के एवब अपने आप को क्लोज कर देती है, तब हम यहां से एक लॉट बिल्कुल बाई करेंगे, फर्स्ट लॉट फिर हम यहां से ले लेंगे। ठीक है, टारगेट की बात करें तो टारगेट्स क्या बनेंगे आपके? टारगेट्स आपके बनेंगे यहाँ पे 21,690 का ही पहला, क्योंकि 700 के लेवल पे हमने रेजिस्टेंस देखा है,
और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के लेवल को पार कर रही होगी तो फिर एक बार हम अपने टारगेट को शिफ्ट कर लेंगे 21,770 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, सपोज नहीं कर पाएगी तो क्या, सपोज नहीं कर पाएगी तो उसके लिए हम यहीं पे 690 के लेवल पे बुक कर लेंगे। दूसरा लॉट आपको कहां से लेना है, दूसरा लॉट आप लेंगे 21,600 के आसपास। अगर ड्यूरिंग द मार्केट खुलने के बाद अगर कभी भी आपका मार्केट आपको 600 के आसपास मिल जाता है तो वहां से भी आप एक दूसरा लॉट बाई कर सकते हैं। इस रेंज में आपको सेल तो नहीं करना। इस रेंज में हम क्या करेंगे, इस रेंज में हमसे बाइंग ही लेके चलेंगे। ठीक है, 650 के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है वहां से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 690 से 770 के टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे यहाँ पे सिंपल सा 21,570 का, जो कि हमारा आज का क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, यहीं पे मार्केट बंद हुआ है, सिंपल। अब अगर मान लेते हैं कि सपोज पहली कैंडल आपकी 650 पे खुली, सेकंड कैंडल आपकी आ गई 620 पे और थर्ड कैंडल 600 पे आ गई, तो फिर 650 से लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उस केस में आप 600 से डायरेक्टली बाइंग कीजिए, टारगेट सेम रहेंगे 690 से 770 के, स्टॉप लॉस भी सेम रहेगा 570 का। इन केस, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं ना कि अगर 650 पे मार्केट, अगर यहाँ से सपोज डाउ जोन्स आपका ग्लोबल मार्केट्स में रैली और बढ़ जाती है, अच्छी आ जाती है, तो ऐसा ना हो कि 650 के ऊपर अगर मार्केट खुला और वहां से मार्केट डायरेक्ट भाग गया तो आप ये ना बोल पाओ कि मेरा मोमेंटम मिस हो गया, क्योंकि 600 तक तो मार्केट आया ही नहीं। अगर मैं 600 के लेवल की बात करूंगा कि 600 से आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट सीधा 650 के ऊपर खुलता है और वहीं से रैली स्टार्ट करके निकल जाता है तो फिर आपका मोमेंटम ही मिस हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे टू लॉट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अगर डायरेक्टली मार्केट खुलने के बाद 600 का लेवल मिलता है तो वहां से आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपके 690 से 770 के बनेंगे, स्टॉप लॉस आपको 570 का मेंटेन करना है। इन केस अगर 650 के ऊपर मार्केट खुल रहा है और अपने आप को होल्ड कर रहा है तो एक लॉट जरूर बाई कीजिए 650 से। फिर अगर मार्केट कभी भी पूरे दिन भर में कभी भी अगर एक डिप देता है आपको 600 तक का, वहां से आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं सेकंड लॉट लेके। तो आपका एवरेज हो जाएगा 625 का, टारगेट सेम रहेंगे 690 से 770 के, स्टॉप लॉस भी सेम रहेगा 570 का। क्लियर है? इस रेंज में ध्यान रखिएगा 650 600 की रेंज में आपको किसी भी हालत में सेल नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सेल कब करना है, सेल हम तभी करेंगे अगर मार्केट सपोज 3 कंसेक्यूटिव कैंडल मार्केट खुलने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी अगर 600 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो फिर एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। बात करें टारगेट्स की तो सिंपल सा हम टारगेट लेके चलेंगे 550 से लेके 510 का। रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया कि हम 600 के लेवल के ऊपर अगर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, मार्केट ऊपर 700 तक एक बार अटेम्प्ट करने तो जरूर जाएगा। ब्रेक अगर फ्रेश वॉल्यूम एडिशन आ गया तो ब्रेक भी करेगा, फिर 70 के तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। इन केस अगर मार्केट 600 के लेवल को नहीं होल्ड कर पाता खुलने के बाद, जो कि एफआईज का नेगेटिव वॉल्यूम का डेटा हमें दिख रहा है, अगर उसका कोई अदर सेक्टर या फिर कोई सेक्टर लीडर सपोर्ट नहीं करता तो फिर हम तेजी से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो अगर 600 का लेवल मार्केट फिर तोड़ता है तो फिर आप डायरेक्टली शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट 550 से 510 के होंगे और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आप मेंटेन करेंगे वो रहेगा आपका 21,650 का। ठीक है, प्रॉपर एक इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेवल्स आप नोट कर लीजिए ध्यान से, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। देखिए 690 का टारगेट ऑलरेडी मार्क है यहाँ पे, इसको मैं जो कि हमारा टारगेट है इसको मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा के बता देता हूँ 770 तक का। ठीक है, ये आपका 770 के दो टारगेट्स हो गए, नीचे 570 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। जब आप सेल कर रहे हैं तो 550 से 510 के ही टारगेट्स बनेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप ऊपर 650 का, क्योंकि देखिए 500 के लेवल को निफ्टी ने सिर्फ एक ही दिन नीचे की तरफ ब्रेक किया था, अदरवाइज अभी तक हम सक्सेसफुली 500 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं। और जब तक हम 500 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं तब तक हम यही मानेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं 500 के लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लगातार 3 दिन सपोर्ट लिया। आफ्टर दैट लगातार मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट की 20 EMA का जो लेवल है इसको गिव अप करने को तैयार नहीं हो रहा, जो कि इस समय आपका 568 के लेवल पे आ रहा है। तो 550 से ये 500 की रेंज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है। तो जब तक दो कंसेक्यूटिव कैंडल ये 500 के लेवल के बिलो क्लोज ना कर दे तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए 50 EMA भी यहाँ पे है और यहाँ पे आपका सपोर्ट जोन भी है। अगर ये लेवल टूटा 500 का तो फिर डेफिनेटली मार्केट एक बार आपको ये जो लेवल आ रहा है 21,050 से 20,950 का, इस रेंज में आता हुआ दिखेगा। लेकिन जब तक मार्केट आपका 21,500 के लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक नहीं करता तब तक हम यही मानेंगे कि मार्केट अपने सपोर्ट के जोन को होल्ड कर सकता है यहाँ से। ठीक है,
चलिए, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। कल के लिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी, तो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने पिछले कई दिनों में, ये 3 दिनों का अगर आप देखेंगे तो इसका हाई देखिए 184 का हाई, यहाँ पे हाई आपका 250, और इस दिन का हाई था 183। मतलब कहीं ना कहीं 46,200 के लेवल पे ही बैंक निफ्टी ले रहा है आपका रेजिस्टेंस। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या देखने को मिलेगा कि 46,000 मेक और ब्रेक का लेवल है, कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स है नहीं। कॉल राइटर्स आपके 22 लाख है, पुट राइटर्स आपके 23,50,000 है। ठीक है, नीचे इमीडिएट सपोर्ट हल्का फुल्का 800 पे आएगा, उसके बाद फाइनल सपोर्ट 500 पे आएगा। ऊपर की तरफ 46,200, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पिछले 3 दिनों से सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे, ये 3 दिन मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया है। तो इसको पार करेगा तो एक रैली ऊपर की तरफ ट्रिगर करेगा 46,500 की तरफ। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आपका बैंक निफ्टी का पीसीआर तो फिर भी आपका सोल्ड जोन में 0.864 पे, लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में चल रहा है 0.69। तो बैंक निफ्टी के पास इतनी खास गिरने की जगह है नहीं। तो इसीलिए कल के दिन में जो आपके लिए लेवल है ना बैंक निफ्टी का, वो रहेगा 46,000 का ही। अगर सपोज मानते हैं कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से 50 to 60 पॉइंट गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी सिंपल सा लॉजिक है कि 46,200 के आसपास खुल सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट 46,000 का लेवल है। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि ये पूरी रैली जो बैंक निफ्टी ने की है, इवन निफ्टी ने की है, जब जब बैंक निफ्टी या निफ्टी गैप अप खुलता है वो एक डिप जरूर देते हैं, तो हमें उसी डिप का यूज करना है। तो मार्केट खुलने के बाद, बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद अगर सपोज 46,200 पे भी ओपन हो गया, 150 से 200 की रेंज में भी ओपन हो गया, तो हमें वेट करना है डिप का। 46,000 के आसपास मार्केट को आने दीजिए। अगर उसके आसपास मार्केट कंसेक्यूटिव 3 कैंडल से इस लेवल को होल्ड कर रहा है, मतलब 5 मिनट के चार्ट में अगर 46,000 के आसपास आके मार्केट 46,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है, 3 कैंडल नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इस लेवल से हम एक बार बैंक निफ्टी को बाई इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक तो 46,000 के लेवल को भी इसने बचा लिया, प्लस बैंक निफ्टी का पीसीआर हमें क्या बता रहा है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है बैंक निफ्टी, तो यहां से बैंक निफ्टी एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है। ठीक है, टारगेट की बात करें तो यहाँ पे पहला टारगेट तो हम छोटा ही रखेंगे 46,200 का ही, क्योंकि 3 दिन से रेजिस्टेंस हम यहीं पे ले रहे हैं, तो पहला छोटा टारगेट ये रखेंगे। लेकिन दूसरा टारगेट आप सीधा 46,450 तक का लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये रेंज अगर एक बार टूटेगा तो फिर बैंक निफ्टी एक तेजी ऊपर की तरफ ट्रिगर करता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप सिंपल सा मेंटेन कर सकते हैं 45,840 का। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे अगर बैंक निफ्टी मार्केट खुलने के बाद 3 कैंडल 46,000 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना करे, या फिर ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 46,000 के बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर रही, तो फिर एक बार आप क्या कर सकते हैं, मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हल्का फुल्का ही सपोर्ट आएगा ये 800 के लेवल पे, और ये 800 का लेवल मार्केट ने अगर तोड़ा तो फिर नीचे आपको इजीली 45,600 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस जो अब इस केस में मेंटेन करेंगे सेल के केस में, वो रहेगा आपका 46,160 का। क्लियर है? तो बस यही लेवल है, इसी को अगर आप ध्यान से लेके चलेंगे ना तो मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल सकते हैं। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट खुलते साथ ही कि मार्केट ऊपर खुल गया, खरीद लेता हूँ, ऐसे मार्केट खुलने के बाद उसको स्टेबल होने का मौका तो दिया कीजिए। आफ्टर दैट करेंगे तो एक सक्सेसफुल रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। लेवल्स का ध्यान रखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने की, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 46,200 का ही रहेगा आपका पहला टारगेट। ठीक है, दूसरा टारगेट बनेगा 450 का। स्टॉप लॉस 45,840 का मेंटेन करेंगे। 46,000 के लेवल से आपको बाइंग इनिशिएट करनी है। शॉर्ट अगर 46,000 के बिलो अगर मार्केट को आप शॉर्ट कर रहे हैं तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा 800 का। 800 का लेवल टूटेगा तो आप टारगेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं 600 तक के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 46,160 का। ठीक है, चलिए लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। और रिगार्डिंग ट्रेनिंग, देखिए इस महीने की सीट्स हमारी ऑलरेडी फुल हो चुकी है। किसी को भी ज्वाइन करने का मन है तो नेक्स्ट वीक कर सकता है। अगर किसी को इंटरेस्ट है, ये सिंपल सा पैटर्न डबल टॉप और डबल बॉटम में कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके कैसे आप सक्सेसफुली एक प्रॉफिट बना सकते हैं, किसी को अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ फेब में, इस मंथ के लिए हमारी सीट फुल हो चुकी है। ठीक है, और अगर किसी को इंडेक्स या फिर स्टॉक रिलेटेड कोई डाउट हो तो इस वीडियो में आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, या फिर
मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उसमें ही पूछ सकते हैं, मैं टाइमली कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।